नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपना खतरनाक Q&A सेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मुझे आया है ये है, आफ्टर बीइंग इन अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप फॉर 4 years, नाउ आई हैव फाउंड अ रियल पर्सन who loves me, but unfortunately he has engaged. What should we do now? नाउ मुझे तो लगता है कि ये सवाल किसी लेडी ने ही पूछा है। ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इंडियन लोगों का सीन चल रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये बंदी 4 साल से एक रिलेशनशिप में थी जिसे वो अनरियलिस्टिक कह रही है। ठीक है। आई डोंट नो क्या उसका मैटर है। कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये लोग देते नहीं है, इनको आंसर फुल चाहिए। अच्छा जी, 4 साल रिलेशनशिप में रही, कह रही है कि अब मुझे एक रियल पर्सन मिल गया है जो मुझे प्यार करता है, मतलब ये भी करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज एंगेज्ड। व्हाट शुड वी डू नाउ? ठीक है। अब ये थोड़ा सा सीन थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बंदी 4 साल से तो रिलेशनशिप में थी, बट मिड वे इसने डबल डेटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। एंड जो इसका लेटेस्ट बंदा था इसके लिए सीरियस थी, पर उस बंदे ने भी अब इसे डिच कर दिया, क्योंकि अब उसने एंगेजमेंट कर ली कहीं और। सवाल इसका ये नहीं है व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ। मतलब क्या भाई, तुम और तुम्हारा जो ये नया बॉयफ्रेंड है ये अब कंफ्यूज्ड है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो एंगेजमेंट कर ली, क्या भरा है दिमाग में, भूसा भरा है हैं? पहली बात तो बहन, तू तो डबल डेटिंग कर रही है, मुझे तेरे से कुछ घंटा लेना देना नहीं है, तेरी लाइफ कहाँ जा रही है। ठीक है। तू तू अपनी बेइज्जती करा, तू जहाँ जा, तू अपनी लाइफ की मतलब भसड़ कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नाउ द थिंग इज, अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप, देखो यहाँ आज तक मैंने ये समझा है कि अगर फीमेल का पार्ट गलत हो रिलेशनशिप में तो वो फिर भी फॉल्ट सामने वाले पे डालने की कोशिश करती है। तुम मुझे खुश नहीं रख रहे थे, तुम ऑफिस से आके थके थके पता नहीं क्या अपने काम में आराम करने लग जाते हो, मेरे में घुसो ना, मेरे पिछवाड़े चाटो ना, ऐसा क्यों नहीं किया? अब मैं किसी और से पट गई तो अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस तरह की थिंकिंग होती है। ठीक है। यही थिंकिंग आप अगर रास्ते में किसी लेडी से टकरा जाओ, ड्राइव करते करते, आप भी बाइक चला रहे हो, वो भी स्कूटी चला रही है, उसने कुछ फॉल्ट कर दिया, आप टकरा गए, उसके फॉल्ट की वजह से वो आप पर ही चढ़ेगी। ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं इंटरनेट पे। दिस दिस इज़ अ ह्यूमन ट्रेट जो कि फीमेल्स में बहुत होता है। रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ फीमेल्स होती है ऑब्वियसली जिनमें थोड़ा स्मार्टनेस होता है। लकली माई वाइफ हैज़ दैट स्मार्टनेस। बट ये चीज़ है कि एक ट्राइब एक तरह की एटीट्यूड दिखाता है और फिर वो थप्पा उसके सर पे लग जाता है। ठीक है। अगर गलती करिए सीधा मान लो, बट नहीं, ईगो आ जाता है ना सामने। तो ये प्रॉब्लम है। सो आई डोंट बिलीव, इफ यू आर सेइंग इट अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप फॉर 4 years, तो घुसे क्यों थे उसके अंदर? ठीक है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। दूसरी चीज़ है, अब इस लड़के ने जो नया बंदा था वो कहीं और एंगेजमेंट करके भग गया। देखो, एंगेजमेंट एक दिन की बात नहीं होती। अरे भाई गलती से दारू पी थी, चल रहा था, नीचे केले का छिलका आ गया, मैं फिसल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये 1-2 मिनट या सेकंड की बात नहीं होती, ये हफ्तों दर हफ्तों चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है। कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना, परिवार से मिलाना, बातें डिस्कस करना, उसके बाद फिर सारी चीज़ें फाइनलाइज होती है, कोई लोकेशन डिसाइड होता है, कोई वेन्यू डिसाइड होता है, कार्ड्स बनते हैं, परिवार वाले रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। ये एक दिन की बात नहीं होती है। ठीक है। अगर एंगेजमेंट हुई है तो काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही है बहन, तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की। तो अगर तुम डबल डेट कर रहे हो तो उसने भी डबल डेट किया है, तो अब तुम क्या करोगे? देखो भाई, उसने तो एंगेजमेंट कर ली, उसकी नई बंदी सेट, उसकी बीवी सेट, उसके घर वाले सेट, उसके रिश्तेदार सेट, बात हर जगह फैल चुकी है, पैसे खर्च हो चुके हैं, वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड अपने में फिट हो गया है। ठीक है। वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड अपने में फिट हो गया है, वो खुश है, उसने तुम्हारी बजा दी। और वैसे तुम्हारा जो पहला बॉयफ्रेंड है अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप वाला, 4 साल वाला,
तुमने उससे ही बजवाई होगी, बजवाई तो तुमने दोनों से है, ठीक है ना? यही है भाई, आज का ज़माना तो यही है। 1 महीने बाद तो शुरू हो जाते हो, 1 महीना भी नहीं रुकते। तो अब वी का बात छोड़ दो, व्हाट शुड वी डू नाउ? भाई लड़का तो सेट हो गया, तुम पूछो तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? सो द थिंग इज कि अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस चली जा, मतलब उस पर भी चल ही रहे ना, ठीक है? क्योंकि तुमने ये नए वाले से भी बजवाई है। मैं नहीं चाहता कि ये जो प्रोडक्ट अब तुम बन गए हो ना, ये तुम अब उस बंदे के सर पे चेप दो, ठीक है? तुम्हारे लिए कोई रास्ते खुले नहीं है। तुम भाई अब, मैं बोलना नहीं चाहता, व्हाट आई वुड सजेस्ट, इस लड़के ने तुम्हें लात मार दी, तुम वो पुराने वाले को लात मारो। वो थोड़ा बेटर पर्सन डिजर्व करता है अपने लाइफ में, ठीक है? कहीं घूमो फिरो, काम में ध्यान लगाओ, ठीक है? थोड़ा रिपेंट करो और कोई अपने लेवल जैसा कोई बंदा ढूंढना, ठीक है? और उसे ये डायलॉग मत मारना कि भाई अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर बोला ना, वहीं पे खींच के आके झापड़ मारूंगा। वैसे बोलने की बात थी, ऑब्वियसली आई डोंट नो तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, बोलने की बात थी। तमाचा तो मैंने वीडियो बना के मार ही दी है। सो ये तुम जैसे चीटर्स के मन में मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये जो तुमने भसड़ करी है अपने लाइफ की, ये कर्मा होता है या लॉ ऑफ रैंडमनेस होता है, आई डोंट नो, पर जो भी वो अच्छा हुआ। अब थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान लगाओ और थोड़ा सा रिपेंट करो। ये था मेरे सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आई फेल आउट ऑफ लव विद माई हस्बैंड, ही इज अ गुड फादर एंड अ गुड हस्बैंड, बट आई डोंट फाइंड हिम अट्रैक्टिव, everything he does annoys me, what should I do? So the thing is कि अब ये देखो, ये वाली थिंकिंग वाली लेडी आजकल इंडिया में भी पनपने लग गई है, और वेस्ट में तो भाई दशकों से है ही। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। सो द थिंग इज, ये कह रही है मैडम कि मुझे अब मेरे बंदे जो हस्बैंड है उससे प्यार नहीं है, अब वो बाहर हो गया मेरे प्यार से। ही इज़ अ गुड फादर एंड अ गुड हस्बैंड, मतलब उस आदमी की कोई गलती नहीं है, वो बाप अच्छा है, वो पति भी अच्छा है, ठीक है? अगर कोई लेडी ये कह रही है ही इज़ अ गुड हस्बैंड, मतलब कि वो अपनी वाइफ को हर चीज़ में हेल्प करता है, घर के काम में हेल्प करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है ना, बच्चों के साथ अच्छा है, ये तो देवता आदमी है। तो क्या प्रॉब्लम है इससे? वही है कि ये कह रही है कि मुझे अब अपना पति अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो इसका नहीं, मुझे हर चीज़ में अनॉय करता है, अनॉइंग लगता है, ये सांस भी ले तो भी अनॉइंग ही लगता है। व्हाट शुड आई डू नाउ? देखो भाई, पार्ट ऑफ मी सेज कि थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है? तुम्हारा जो पति है वो देवता समान आदमी है, तुम नहीं हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो। तो अपने आप को सुधारो और अपने पति के जाके पैर दबाओ, तेल लगा के, ऑलिव ऑयल, ठीक है? हर रोज दबाना, ये मैं बोलूँगा। एंड अनदर पार्ट ऑफ मी सेज कि योर हस्बैंड डिजर्व्स अ बेटर पार्टनर, उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, सो गिव हिम डिवोर्स। और कोई एलिमनी वेलिमनी अगर तुम्हारे कंट्री में कुछ ऐसा रूल है, लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? निकलो उसके लाइफ से, उसको कोई बेटर पर्सन ढूंढने दो, ठीक है? और बच्चा की कस्टडी भी अपने पास मत रखना, वो बंदा अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो। ये मेरा दूसरा आंसर है। अब जो चूज करना है कर लो, ठीक है जी। अगला सवाल है, आई एम 22 and I cheated on my boyfriend with another guy because he was more attractive. But I realized he is not as loving and caring as my boyfriend, and he is rude. I want my boyfriend back, but he doesn't want me back. What should I do? सवाल आपको समझ आ गया होगा। ये एक बंदी है 22 साल की, इसने अपने बॉयफ्रेंड से चीट किया है,
क्योंकि जो नया बंदा था वो अट्रैक्टिव है, बट अभी से फील हो रहा है कि यार अट्रैक्टिव तो है और ठुकाई भी मस्त करता है, बट लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है और थोड़ा सा रूड भी है, काफ़ी रूड है। अब इनकी आंख खुल गई है, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं इस औरत के, या इस, क्या बोलूँ मैं इसको, इस औरत के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और अब ये अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती है अपनी ढीली बॉडी लेके कि मेरी आंखें खुल गई है, मुझे वापस ले लो, अब मैं क्या करूं। तो ये तो है आज की 21st सेंचुरी गर्ल की स्टोरी। ठीक है, आंखें खुलती नहीं है, टांगे पहले खुल जाती है। क्या बोलूं मैं इनको, बात फिर भी समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, देखो ज़रा, मुझे खुशी इस बात की है कि इस बंदे को पता चल गया कि भाई तू अपने अभी किसी नए बंदे से ओयो करवा कर आ रही है, तो अब वो बैक ऑफ कर गया कि भाई निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप। द थिंग इज, जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। तुम भी उस बंदे को उसकी लाइफ में छोड़ दो, ये डिजर्व्स अ बेटर पर्सन जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, ना कि उसकी शक्ल पे जाए, उसके पर्सनालिटी या जिस तरह से वो अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डेडिकेटेड है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तुम हो गए हो सेकंड हैंड या थर्ड हैंड, आई डोंट नो तुम कौन सी कंट्री से हो, बट आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट फॉर यू। तो भाड़ में जाओ, ठीक है, अपने काम वाम पे ध्यान दो और सीखो कि क्या लेसन तुमने सीखा है लाइफ से। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कोई बंदा ढूंढना तो अपने टाइप का ही ढूंढना, ये नहीं कि कोई फर्स्ट हैंड लड़का ढूंढ लो और बोलो अगर तुम्हें, वही वही मेरा रेटरिक डायलॉग होता है ना, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो तुम्हें मेरे पास से फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही है मेरा सॉल्यूशन कि बैक ऑफ कर जाओ उस बंदे को, अपनी लाइफ में अच्छे से जीने दो, ही डिजर्व्स अ बेटर पर्सन। आप जाओ, आप किसी खच्चर से शादी कर लो। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल क्या है, चलो ढूंढते हैं। हाउ डिड यू स्टार्ट योर फर्स्ट रिलेशनशिप? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन रिलेशनशिप एंड आई हैवंट इवन had my first kiss yet. Kiss. I am way too scared to make the first move, but I want to have a relationship. Should I do? So, इनका सवाल आसान शब्दों में कहूँ तो ये है, ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, कि आपने अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट करी, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं। एंड कह रहा है कि जितने मेरे दोस्त हैं वो सारे के सारे रिलेशनशिप में हैं, मुझे तो पहली चुम्मी भी नहीं मिली, चुम्मी मतलब लिप टू लिप, ऑब्वियसली पुच्ची तो ये लोग मानते नहीं। आई एम वे टू स्केयर्ड टू मेक द फर्स्ट मूव, पहला मूव करने में इनकी फटती है, बट आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप, इनको रिलेशनशिप चाहिए, मैं क्या करूँ। देखो भाई, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तेरे को बाद में, ठीक है। पहली बात तो तू जान ले कि तू किस लेवल पे है, तू है इमेच्योर गधा, ठीक है, तू लायक नहीं है रिलेशनशिप के। जिस तरह के तू सवाल पूछ रहा है कोरा पे लोगों से, मुझे नहीं लगता तू मैच्योर है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि तेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तेरे को एक रैट रेस जीतनी है, ठीक है। तू खुद एक चूहा है और तू चूहों के साथ रहता है। आई डोंट नो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तू खुद एक चूहा है, बट तेरे आसपास वाले आई डोंट नो वो क्या है, ठीक है। उन्हें चूहा बोल के मैंने गलती कर दी। मे बी वो सीरियस हो, मे बी उस लायक हो, मे बी उनकी मेच्योरिटी बढ़ गई हो कि वो एक रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, पर तेरा तो मैं कह सकता हूँ कि तू मैच्योर नहीं है। तुझे एक रैट रेस जीतनी है कि भाई तेरे आसपास वाले रिलेशनशिप में घुस रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे भी एक बंदी चाहिए, बंदी चाहिए, बंदी चाहिए, मुझे चुम्मी चाहिए, मुझे ओयो में जाना है, मुझे ठुकाई करनी है, ओहो मेरा हो क्यों नहीं रहा। देख, तेरे को मैं एक सीरियस ज्ञान दे रहा हूँ, इससे तेरे ज्ञान चक्षु, तेरा दिमाग खुले तो खुले, बट आई डोंट नो। तेरे को मैंने कोरा पे तो वैसे आंसर दे ही दिया, वीडियो तो मैं अपने मौज के लिए, कंटेंट के लिए बना रहा हूँ। हाँ जी, सो सवाल, मेरे शब्द ये है कि रिलेशनशिप रैट रेस जीतने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को सालों लगते हैं।
तुम्हारा मोटो होना चाहिए कि तुमको एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है और तुम्हें उसके लायक भी बनना है उस प्रोसेस में, ठीक है, ताकि तुम खुशी खुशी पूरी जिंदगी जी सको। ये नहीं है उसको चुम्मी मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली चुम्मी, ये तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। सुन रहे गधे, ये तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। एक जीवन साथी ढूंढना ये गोल होना चाहिए। ये तो एक बात है। शायद इससे तेरा एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आए। दूसरों का जल्दी हो रहा है, डोंट केयर, ठीक है। मेरे आसपास वालों का भी जल्दी सेटअप हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। आई वॉज कूल एंड काम। भाई मेरी खुद की जर्नी है, मुझे खुद को के लिए मैंने एक मापदंड तय किया है। उस तरह का पार्टनर मुझे ढूंढने में टाइम लग सकता है। आई डेंट केयर, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, ताकि मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं। मेरा दिमाग मतलब डकअप ना हो जाए, एक निब्बी ना गले पड़ जाए मेरे, जो मेरी जान खा जाए, ठीक है, या मैं उसकी जान खा जाऊं, या हम एक दूसरे के साथ टाइम वेस्ट करें। मुझे ऐसा सब नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब फर्स्ट मूव बनाने में तेरी फटती है क्योंकि तू मैच्योर नहीं है ना, तू गधा है, तेरे में मर्दपना नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर, तू शादी.com पे अकाउंट खोल ले, तेरे बस की नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके बस की नहीं होती है, कोई बात नहीं, वो अप्रोच नहीं कर पाते फीमेल्स को, तो ऑनलाइन अप्रोच करो, फेसबुक पे अप्रोच करो। टिंडर विंडर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ग्राइंडर बाइंडर, ग्राइंडर वैसे गे लोगों के लिए होता है, बट वो भी ट्राई कर ले तू, ठीक है, क्या पता वहाँ पे कुछ काम बन जाए। या फिर वो एप्लीकेशन होता है, डेटिंग एप्लीकेशन, ट्राई करते रहो भाई। अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करो, अपनी शक्ल पे वर्क करो, अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे वर्क करो, अपने करियर पे वर्क करो। टाइम लगेगा, वहां पे फोकस दे बेटे, तब लड़की के पीछे जा, तब लड़की कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेगी। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तुझे लगेगा ना कि तू खुद लायक है उस चीज के, तो तेरे अंदर खुद ही वो पर्सनैलिटी आ जाएगी अप्रोच करने की, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है। सो I still remember when I was in my 20, I was not ready with my personality, with my career, with my financials. तो मेरी फटी रहती थी। तो ठीक है भाई, हमने वर्क किया उस चीज़ के ऊपर। हम इस चीज़ के लिए नहीं भागे कि भाई वो भाई मेरे दोस्त को चुम्मी मिल गई उसकी गर्लफ्रेंड से, मुझे तो यार बंदी नहीं मिल रही, चुम्मी नहीं मिल रही। ना भाई, ऐसी थिंकिंग नहीं थी अपनी, ऐसी रखनी भी नहीं चाहिए। तुम इंसान हो, गधे नहीं हो, चूहे नहीं हो कि तुम्हारा रेस लगाया जा रहा है। अच्छा जी, अब मेरी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुई मेरे को नहीं बताना, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तेरे जो काम की चीज़ थी और मैं तुझे बता दिया, तेरे दिमाग में घुस रहा है तो घुसे, वरना तू देख ले अपना। तेरी थिंकिंग वैसे ही इमेच्योर है। तू निप्पल ले, ठीक है, वो प्लास्टिक के निप्पल हो, उसमें दूध डाल और चूस, बस वही कर। तो गाइज, मैंने सोचा नहीं था कि 4-5 क्वेश्चंस में ही 20 मिनट ऑलमोस्ट हो जाएंगे। मुझे लगा था कि भाई हर क्वेश्चन का 2-2 मिनट में उत्तर दूंगा, बट क्या है ना, बजाने में फिर मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे फिर समय का पता नहीं लगता, क्योंकि इन गधों के सवाल देख के मेरा दिमाग फिर प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारने लगता है, फटने लगता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इन कंटेंट्स को देख के, क्वेश्चंस को देख के, आंसर्स को देख के। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। I am planning to bring these kind of खतरनाक Q&A सेशंस रेगुलरली। मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मैं उसमें आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, इस तरह से बेइज्जती नहीं करूंगा। ये जो बंदे थे, ये जो सवाल थे, ये बेइज्जती कराने लायक ही थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।